कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें रिसर्च करें, आप उसमें क्या चीज़ नई ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या कुछ नया कर सकते हैं। हमारा अभी यहाँ पर मैं स्लाइड में देख रहा था, उसमें OEM ODM लिखा हुआ था। हमारे जो कस्टमर हैं जर्मनी में, वो करते क्या हैं, हमारे से ये प्रोडक्ट लेते हैं, ये वाली प्रोडक्ट OEM, ये वाली प्रोडक्ट लेते हैं और वहाँ पर जाके अपनी स्टैंप लगाते हैं और बाकी क्या कहते हैं, बस भी बस बेचना हमें आता है, बनाओ तुम, बेचना हमें आता है। हमारा पूरे का पूरा शहर जो ना OEM है, समझने की कोशिश करें, OEM है। हम लोग अपना ब्रांड नहीं बेचते, हम इसी तरह का हमारा बिज़नेस ही OEM है। अपने बिज़नेस को समझें कि आपका बिज़नेस है क्या। उस डीप सा एक जो ना एक थोड़ा सा एक मसला है यहाँ पर, एक वो ये है कि अमेज़न वाले कहते हैं आपने अपना ब्रांड बेचना है, आपने OEM बनना है, आपने ODM बनना है। अगर आप इसको मैं थोड़ा सा और ज़रा सिंपल मैं कर दूं, मैं कि गाड़ी एक टोयोटा कोरोला होंडा कोई भी एक फैक्ट्री में नहीं बनती। टायर कहीं से आते हैं, शीशे कहीं से आते हैं, ट्यूब उसकी कहीं से आती है, इंजन कहीं से आता है, पेंट कहीं से आता है, और ये सारी की सारी चीज़ें एक जगह आके जमा हो जाती हैं। ये वाली पर अपना लेबल लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मार्केट में घुसने के लिए, एंट्री के लिए, पेनिट्रेशन के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आपके लिए मुश्किल काम हो तो उसमें आप क्या करें, उसमें आप कुछ ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल ऐड क्या करना है आपने, अगर आप कोई सीज़र बना रहे हैं, कैंची बना रहे हैं, फारसअप बना रहे हैं, सर्जिकल का काम कर रहे हैं, तो आप उसी के ऊपर जो ना आप PVD कोटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मिसाल है, ये आर्म स्टेनलेस स्टील है और इसकी लाइफ जो ना वो 10 साल है। ये 10 साल तक ये वाली कैंची चलेगी, और जब इसके ऊपर हम लोग PVD कोटिंग, नैरो कोटिंग कर देंगे तो यही सीज़र जो ना ये 25 साल चलेगी। ये 10 साल वाली जो है ना, इसकी कीमत जो है वह $10 है, और ये PVD सैकड़ों की तादाद में ईमेल वीकली भेजते हैं। मैं भी कुछ लोग इस तरह के भी हूँ जो डेली भेजते हैं, जो कि ईमेल वहाँ पर पहुँचती है, उनके सर्वर से ही वो बाउंस हो जाती है, और अगर किसी के पास पहुँचती है वो देखता है, ओह यार ये तो फिर आ गई है, आल्ट कंट्रोल डिलीट ठब, आपकी ईमेल ख़त्म। क्यों कि आपने उसमें USP इस्तेमाल नहीं की। आपका वो सब्जेक्ट जो उसके सामने जो सबसे पहले पढ़ा जाना था वही कैची नहीं था, यूनिक नहीं थी, आपकी प्रोडक्ट में आपकी कमांड नहीं थी, आपके पास प्रोडक्ट का जो नॉलेज है बेसिक वो नहीं था जिसके ऊपर मजबूर करना था। ये सारी की सारी चीज़ें मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ी सी मेहनत 2, 3, 4 माह इसके ऊपर लगाना पड़ेंगे, आपको चीज़ें सीखना पड़ेंगी। याद रखें कि चाहे वो एक्सपोर्ट है, चाहे वो ट्रेड है, चाहे आप ब्रांड सेल कर रहे हैं, चाहे आप अमेज़न के ऊपर, लर्न करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर आप 2, 4, 8, 10 लाख रुपया करते हैं अपने के ऊपर, बड़ी तोतों के पास। एक ही पैगाम दूंगा मैं, वो ये है कि आपने अगर बेहतरीन बिजनेसमैन बनना है और बिज़नेस का तरीक़ाकार सीखना है, तो आप हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उनका तिजारत का तरीक़ाकार था उसको आप पढ़ें, उसके ऊपर आप अमल करें, और आप क्या करेंगी, आप हज़रत खदीजा ख़वातीन जिनको फॉलो करें, आपका बिज़नेस कामयाब है। थैंक यू। about Alibaba.com प्लेटफॉर्म और इसके ऊपर काम कैसे होता है, कैसे इंक्वायरीज मिलती हैं, तो ये बेसिक ट्रेनिंग हमारी होती है न्यू कमर्स के लिए और न्यू एसएमई। ये जो प्लेटफॉर्म में बेसिकली जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने भी कुछ इसी तरह किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, अज़ान अकबर। आज हमारा जो यहाँ पर जो सेमिनार है वो है अलीबाबा के ऊपर। अलीबाबा के ऊपर ये सारा एक्सपर्ट ने जो ना ये सेमिनार अरेंज किया है, और इसमें लोगों को बता रहा है कि आपने किस तरह से अलीबाबा के ऊपर काम करना है। अलीबाबा के अलावा जो यहाँ पर जो मेरी स्पीच थी वो स्पेशली यंगस्टर के लिए, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए थी। और आज का जो मेरा जो टॉपिक था वो ये था कि आपने कंपटीशन में कैसे आना है, कैसे आपने कंपटीशन को जो ना वो हल करना है, उस कंपटीशन में आपने घुसना कैसे है। आपको पता है कि आपके पड़ोस का मुल्क बांग्लादेश और श्रीलंका और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे इस तरह के ममालिक जो हमारे पाकिस्तान की इकानमी से कहीं पीछे थे, अब वो बोले ममालिक हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं।
वो क्यों आगे है? वो इसलिए आगे है कि उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, उन्होंने वो काम किया जो हमने नहीं किया, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है जो हमने नहीं की। हमें भी ज़रूरत है, वक्त की हमारी ज़रूरत है कि हम टेक्नोलॉजी को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नए दौर के मुताबिक और उस जदीद बिज़नेस को अपनाएं, वो वाले जदीद बिज़नेस जो दूसरी दुनिया के जदीद लोगों ने अपनाए हैं। अगर वो हम बिज़नेस नहीं अपना सकेंगे तो हम यकीनी तौर पे पीछे रह जाएंगे। ये मेरा पैगाम है उनके लिए जो स्मॉल सेक्टर से हैं, उनके लिए जो एम सेक्टर से हैं, उनके लिए जो लार्ज सेक्टर से हैं। अगर हमने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली, हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कंपटीशन में ना आए, तो यकीन करें कि हम जो है ना खुद फरेबी का एक शिकार हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलना कि हम कब उसी तरह बाहर हो गए जिस तरह हमारा फुटबॉल बाहर हो गया। वो हम उस तरह से फ़ारग हो जाएंगे जिस तरह हमारी लेदर जैकेट फ़ारग हो गई। हम उस तरह से फ़ारग हो गए जिस तरह हमारी हॉकी, जिस तरह हमारे रैकेट और हमारी बहुत सारी स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज में हमारे हाथ से चली गई। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर इसको आपने अपनाया नहीं तो यकीनी तौर पे आप हमारा जो बिज़नेस ना वो डाउन हो जाएगा। हमें कंपटीशन देखना होगा, हेल्दी कंपटीशन। उन लोगों को, उन ममालिक को हमने देखना होगा कि जो हमसे आगे हैं वो क्यों आगे हैं, हमें उनका हल ढूंढना होगा। हमें वो देखना होगा कि वो चीज़ें क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, और हम वो वाली चीज़ों करें और उनसे आगे जाने की कोशिश करें। यही चीज़ ना हमारी पाकिस्तान की इकानमी को आगे लेके जाएगी, सियालकोट की इकानमी की आगे लेके जाएगी और हमारे बिज़नेस को आगे लेके जाएगी। अदरवाइज़ हम खुद फरेबी का शिकार रह जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राबिया खान और मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एसएमईज़ एंड स्टार्टअप कमेटी की फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन हूँ। और आज यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारा एक बहुत ज़बरदस्त सेमिनार हो रहा है alibaba.com का, जिसमें हमारे जो जितने भी यंग स्टार्टअप्स हैं और एसएमईज़ हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और इंफॉर्मेटिव इस वक्त सेशन हो रहा है, जिसके अंदर के उनको बताया जा रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस की इस वक्त क्या इम्पोर्टेंस है और आफ्टर कोविड हमारे जो जितनी चीज़ें चेंज हुई हैं और जो डायमेंशंस में इस वक्त दुनिया जा रही है, तो ऑनलाइन जो बिजनेसेस हैं उनकी इंपॉर्टेंस कितनी बढ़ चुकी है। और B2B बिजनेसेस खास तौर पे लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस दी जा रही है कि B2B बिजनेस आप किस तरीके से कर सकते हैं और आप किस तरह से कम एफर्ट के साथ ज़्यादा बड़ी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में आप ग्लोबली अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं और अपने ब्रांड को आप इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो आज मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन लोगों ने भी ये अलीबाबा का जो सेगमेंट हमारा यहाँ पे रखा है और हमारे एसएमईज़ को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बशीर भट्टी है। मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट्स का पार्टनर हूँ। सियालकोट में हमारा डस्का रोड के ऊपर एक हेड ऑफिस है और एक ऑफिस हमारा पैरिस रोड के ऊपर है, सियालकोट बिजनेस एंड कॉमर्स सेंटर में। मेनली हमारी जो सर्विसेज हैं वो अलीबाबा के हम लोग पाकिस्तान में चैनल पार्टनर हैं और हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग और साथ में डिजिटल मार्केटिंग के जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। आज के दिन 1 दिसंबर 2022 को बरोज़ जुमेरात वाले दिन एक हमारा सेमिनार हो रहा है सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर। इसके अंदर हमारा जो पॉइंट है या हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एडवांस सेशन रिगार्डिंग अलीबाबा, कि अलीबाबा के ऊपर जो ट्रेनिंग है वो आप एडवांस लेवल के ऊपर कैसे जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर हमने पाकिस्तान के जो सबसे टॉप के जो स्पीकर हैं अलीबाबा के, जो कि सर्टिफाइड हैं, मिस्टर हैदर अली, उनको भी कॉल किया हुआ है और वो उनका सेशन इस अंदर चल रहा है और वो एक मुफीद इंफॉर्मेशन अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो जो सियालकोट की आवाम है उसके साथ शेयर कर रहे हैं।